हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। देखा जाए तो जनसंख्या किसी भी देश के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यही जनसंख्या बढ़ जाए तो उस देश के लिए जो है एक तरह का मुसीबतों का सबब बन सकता है। और इस पे बहुत से विचारकों ने अपना विचारधारा रखा है। देखा जाए तो उन विचारकों में सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे थॉमस रॉबर्ट माथस। इन्होंने जब जनसंख्या के सिद्धांत दिए थे उस समय इनके बहुत से आलोचकों ने इनका आलोचना भी किया और इनको गलत साबित करने की कोशिश भी की। लेकिन देखा जाए तो माथस रॉबर्ट का जो विचारधारा थी आज वो सत्य सिद्ध हो रहा है। जनसंख्या की इस प्रकार बढ़ने से संसाधनों में गिरावट आएगी जो माथस ने कही थी, और ये बात सही है। जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन घट रहे हैं। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है माथस का जनसंख्या सिद्धांत। देखा जाए तो माथस का जनसंख्या सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है। थॉमस रॉबर्ट माथस ब्रिटेन के निवासी थे और इतिहास तथा शासकीय ज्ञाता थे। उन्होंने वर्ष 1796 में प्रकाशित अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध में एक और तो जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन यानी डेमोग्राफी चेंज के ऊपर अपना चिंता व्यक्त किया, तो दूसरी ओर संस्कृति एवं आर्थिक परिवर्तन का उल्लेख भी किया। उनका व्यवहार मानवीय, क्योंकि वह सदा ही मानव कल्याण के बारे में ही सोचते रहते थे। देखा जाए तो माथस का बेशकली जन्म ब्रिटेन में हुआ, लेकिन इनका मेन मोटिव जो था जनसंख्या कंट्रोल करने के विषय में थी। और इन्होंने जो पुस्तक 1796 में प्रकाशित हुई प्रिंसिपल ऑफ द पॉपुलेशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जिसमें उन्होंने जनसंख्या की वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन को बहुत ही सहज रूप में बताने की कोशिश किया। और दूसरी ओर उन्होंने संस्कृति और आर्थिक परिवर्तन का भी इसमें उल्लेख किया। देखा जाए तो माथस ने उस समय इस बात पर चिंता व्यक्त की कि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का मानव पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा, और ये बात सत्य सिद्ध भी हुई। क्योंकि जब उन्होंने जनसंख्या में होने वाली वृद्धि का मानव पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में समझाने का प्रयास किया, उस समय किसी भी व्यक्ति ने उनके विचारों पर जो है सहमति नहीं हुए, क्योंकि उस समय जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम थी और बहुत से विचारकों ने इनकी बातों को ठुकरा दिया। और यह सभ्यता है कि जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी संसाधन कम होते चले जाएंगे। और इसी बात को माथस ने यहाँ समझाने की कोशिश की कि जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उसी प्रकार से जो है प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर माथस ने एक बात साफ किया कि जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध है। परंतु माथस ने संसाधन शब्द के स्थान पर जीवों को प्रजनन के साधन का प्रयोग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर थी कि माथस ने यहाँ पर संसाधन शब्द का उपयोग नहीं किया, क्योंकि उस समय संसाधन शब्द अछूता था। इसलिए यहाँ पर माथस ने जीवक प्रजनन के स्थान पर प्रयोग किया, यानी जीवन को चलाने वाले चीज़ों में कमी आ जाएगी, इस बात को उन्होंने उजागर किया। तो ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने संसाधन के बारे में ही कही होगी। माथस ने अपने सिद्धांत का विकास करते हुए निम्नलिखित दो विशेषताओं की कल्पना की। माथस ने जब अपनी सिद्धांत प्रस्तुत किया उस समय उन्होंने दो बातों को महत्व रखा। पहला बात ये थी कि मानव के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है,
और ये बात सत्य भी है कि मानव के जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। और दूसरी बात उनकी ये थी कि स्त्री पुरुष के बीच कामुक आवेग आवश्यक है और यह अपनी वर्तमान स्थिति में ऐसे ही बना रहेगा। तो जर्नल सी बात है, स्त्री पुरुष में कामुक आवेग नहीं होंगे, जनसंख्या आगे कैसे बढ़ेगी? क्योंकि कामुक आवेग के कारण ही जनसंख्या वृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए माथर्स ने इन दो बातों को महत्व रखा कि मानव को जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है और स्त्री पुरुष के बीच कामुक आवेग होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो उपयुक्त दो विशेषताओं के आधार पर माथर्स ने विचार व्यक्त किया कि मानव में जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक है। यानी मानव में जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता बहुत अधिक है और इसकी तुलना में पृथ्वी में मानव के लिए संसाधनों के साधन जुटाने की क्षमता कम है। यानी जो जीवन उपार्जन के लिए साधन है उसको जुटाना संभव नहीं रह जाएगा। देखिए, जनसंख्या बढ़ाना बहुत ही आसान बात होती है, लेकिन उनके लिए संसाधन इकट्ठा करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है। जनसंख्या बढ़ती है तो उसके कारण जो है बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कार्यरत नहीं रहते हैं। देखा जाए जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती चली जाती है उसी प्रकार संसाधन दिन पर दिन घटती चली जाती है और आने वाले भविष्य के लिए उसको संजो कर रखना बहुत ही दुष्कर्म कार्य साबित होता है। और इसी बात को माथर्स यहाँ उजागर करने की कोशिश कर रहे थे कि जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता मनुष्य में बहुत अधिक है, लेकिन संसाधनों को एकजुट करने में वो सक्षम नहीं है। इन्हीं कारणों से माथर ने इस बात को रखने की कोशिश किया कि माथर्स के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के रिगार्डिंग होगा। तो इन्होंने बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि जनसंख्या की वृद्धि जो होगा गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अनुसार बढ़ती है, जबकि जीवन उपार्जन संसाधन में साधन समांतर श्रेणी की तरह होती है, यानी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की तरह के अनुसार बढ़ते हैं। इसके अनुसार जनसंख्या की वृद्धि देखा जाए तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 64 उससे बाद बढ़ता ही चला जाएगा। इसकी दर बढ़ती जाएगी, लेकिन संसाधन यानी जीवन उपार्जन साधन जो होंगे वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10 की दर से बढ़ेगी। अंततः शीघ्र ही जनसंख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि उसका भरण पोषण लगभग असंभव हो जाएगा और भूखमरी और कुपोषण होना अनिवार्य होगा। और ये कहीं ना कहीं बात सत्य सिद्ध हो रही है। देखा जाए तो जनसंख्या जो है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की तरफ बढ़ती चली जा रही है और जो इनके संसाधन हैं इन जनसंख्या के पालन पोषण के लिए उनका वृद्धि दर जो देखा जाए तो अर्थमैटिक प्रोग्रेशन की तरह यानी समांतर श्रेणी की तरह बढ़ रही है। तो ये बात माथर्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। माथर्स इस बात को मानते थे कि प्रत्येक 25 वर्ष के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है और ये बात कहीं न कहीं सत्य सिद्ध हुआ। माथर्स ने जो यहाँ पर सिद्धांत दी थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और उनके विचार के अनुसार 25 वर्ष के बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो 2 शताब्दियों में जनसंख्या और भरण पोषण के साधनों में जो अंतर देखने को मिलेगा वो अंतर होगा 256 तथा 9 और 30 शताब्दी में जो है बढ़ जाएगी 4096 और 13। तो देखा जाए तो यहाँ पर जनसंख्या और भरण पोषण में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा जहाँ पर 1, 2, 4, 6, 4 से 8 की वृद्धि हो रही है तो वहीं पे जो है संसाधन की वृद्धि 1, 2, 3, 4 हो रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पर जनसंख्या 256 रहेगी वहीं पर संसाधनों की जो वृद्धि दर होगी वो 9 रह जाएगी और जहाँ पर जनसंख्या 4096 रहेगी वहाँ पर भरण पोषण की जो आवश्यकताएं रहेगी 13 ही रह जाएगी। तो देखा जाए तो 2000 वर्षों में ये अंतर लगभग अनिश्चित हो जाएगा, जहाँ पर जीवन यापन करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं रहेगा। और ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है
कि जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो आने वाला समय में क्या दशा होगी, और इस बात को माधव भली भांति समझते थे। अंततः उत्पादन चाहे कितनी भी बढ़ जाए, जनसंख्या की वृद्धि दर उससे ज़्यादा ही अधिक रहेगी। और ये बात सत्य है, हम जितना मर्जी उत्पादन बढ़ा लें, जितना मर्जी हम रूल रेगुलेशन बना लें, लेकिन इन रूल रेगुलेशनों के ऊपर जनसंख्या बहुत बड़ी भारी पड़ेगी। क्योंकि आज के समय अगर हम वर्तमान की बात करें तो देखा जाए हमारी जनसंख्या 144 करोड़ हो गई है और हम विश्व में नंबर 1 हो गए हैं। और ये जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। देखा जाए तो हमसे आगे चाइना था, लेकिन चाइना आज पीछे रह गई है। भारत नंबर 1 हो गया है जनसंख्या में, लेकिन संसाधनों के मामले में भारत के पास संसाधन की बहुत ही कमी है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर माथप्स ने बताई कि जनसंख्या जितना मर्जी बढ़ जाए, देखा जाए तो हम बढ़ता चला जाए, लेकिन उत्पादन जो है बढ़ेगी नहीं। या हम उत्पादन जितना मर्जी बढ़ा ले, लेकिन जनसंख्या पर वो बहुत ही कम ही रहेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण आने वाला समय में एक ही बनेगा कि मानव की जनसंख्या भूखमरी, बीमारी, युद्ध, लूटपाट आदि का शिकार होकर कम हो जाएगी। और ये बात सत्य है कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार भूखमरी, बीमारी, युद्ध, लूटपाट आदि का शिकार इंसान होता ही चला जा रहा है। और इस प्रकार खाद्य सामग्री की उपलब्धता मात्र जनसंख्या का सबसे बड़ा नियंत्रक है। जहाँ अधिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी वहाँ मृत्यु दर कम होगी और जनसंख्या स्वयं ही कम हो जाएगी। और ये बात चाइना ने भली भांति अपने जनसंख्या कंट्रोल करके दिखाई है। वहाँ पर देखा जाए जनसंख्या कंट्रोल में है, लेकिन भारत की जनसंख्या कंट्रोल से बाहर है। और इसका कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम ही है। चाहे भारत सरकार जितना मर्जी लैपटॉप बांट ले, जितना मर्जी इलेक्शन जीतने के लिए परपंडे अपना ले, लेकिन मैं एक बात सच्चाई के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बुरी हालात में है। यहाँ पर बेशकली बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा बहुत ही कमज़ोर है। और ये सत्य है। देखा जाए तो प्रत्येक को शिक्षित होना जरूरी है। कहते हैं सर्टिफिकेट में से संबंधित शिक्षित नहीं होना है, शिक्षित होना है। सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट तो इशू कर दी जाती है, लेकिन कभी सरकार ने एनालाइज करके देखा है कि जिसको जिस चीज़ की शिक्षा दी जा रही है क्या वो सत्य सिद्ध भी हुआ है? ये ऐसा नहीं देखने को मिलता है। और भारत में जनसंख्या वृद्धि का कहीं ना कहीं इसका जड़ जो है शिक्षा का स्तर ही है। और शायद जब एक समय आएगा जब भारत सरकार की नींद खुलेगी, तब एहसास होगा कि शिक्षा का कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी इनकी राजनीतिक नेता लोग ही खराब कर चुके हैं। और ये शायद कभी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी अच्छा करने की कोशिश नहीं कर रहा है शिक्षा के अंतर्गत। और ये आप भली भांति समझते भी हो, और ये तो कुछ सालों में आपने देख भी लिया होगा। तो माथप यहाँ पर कोई गलत बात नहीं बता रहे हैं, सत्य है ये बात कि देखा जाए जहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण रहेगा वहाँ पर मृत्यु दर भी कम रहेगा और वहाँ पर जो है भोजन की आवश्यकता भी पूरी की जा सकती है। मृत्यु जनसंख्या कम करने का जो है सामान्य उपाय पॉजिटिव चेक माना गया है। और ये बात माथप्स ने साफ शब्दों में कहा कि जहाँ अधिक खाद्य सामग्री उपलब्ध होगी वहाँ मृत्यु दर कम होगी और वहाँ पर कुपोषण भी दूर रहेगा। लेकिन भारत में देखिए कुपोषण के शिकार दिन प्रतिदिन बच्चे और भी बनते ही चले जा रहे हैं। और इसका कारण कभी सरकार ने एनालाइज नहीं किया, क्योंकि सरकार को तो सिर्फ राजनीतिक आती है। उनका तो मकसद सिर्फ एक ही बात होती है कि अपना कुर्सी कैसे बचा लें हम, चाहे हम देश को बेच भी क्यों न डालें। और ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम आज़ादी के इतने साल मना चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जहाँ का तहाँ ही हैं। हमारे देश में कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है। सिर्फ ये किताबी बातें में नज़र आती है, हकीकत में नहीं आता है।
क्योंकि आज भी हम बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, आज भी हम गरीबी की रेखा पे बैठे पड़े हैं। अगर आप भारत के जनगणना एनालाइज करोगे तो आपको पता लगेगा कि भारत की दिन प्रतिदिन जो है गरीबी रेखा और भी नीचा चला जा रहा है, इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था और भी बिगड़ रहा है। लेकिन फिर भी भारत सरकार जो है अपने आप को ये कहती है कि हम तो सब देशों से आगे ग्रोथ कर चुकी हैं। लेकिन कहते हैं ना, दूर का जो ढोल होता है सुहावना लगता है, कभी हकीकत से पाला पड़ता है तब एहसास होता है कि हम कहाँ पर बैठे पड़े हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो माथस का सिद्धांत इस बात को स्पष्ट करती है कि भरण पोषण के साधनों द्वारा जनसंख्या अनिवार्यत सीमित रहती है, और ये बात सच्चाई है। देखा जाए अगर हम स्वास्थ्य पे सुधार कर दें तो जनसंख्या ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाती है, शिक्षा स्तर को और बढ़ा दें तो जनसंख्या ऑटोमेटिक नियंत्रित में आ जाती है। रीजन ये है कि शिक्षा ही एक माध्यम है जहाँ पर लोगों को समझाया जा सकता है। कहते हैं कोई रूल रेगुलेशन तब कामयाब होती है जब इसको प्रत्येक लोग माने। सरकार बेशक रूल रेगुलेशन हज़ारों बना दे, लोगों को हज़ारों प्रकार के डर दिखा दे, जब तक लोगों को खुद एहसास नहीं होगा तब तक जनसंख्या कंट्रोल होना संभव नहीं है। और ये प्रत्येक व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि जनसंख्या वृद्धि होने से कितने प्रकार के नुकसान हो सकता है, और बच्चों को सही शिक्षा भी प्राप्त इसके अंतर्गत नहीं होगा। जहाँ भरण पोषण के साधनों में वृद्धि होती है वहाँ जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहती है। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जहाँ भरण पोषण साधनों में वृद्धि होगी वहाँ जनसंख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। और ये बात समझना, शिक्षा ही एक स्तर है जहाँ पर इन बातों को समझाया जा सकता है, क्योंकि हम शिक्षा को ही महत्व देते हैं। यहाँ देखा जाए तो माथस सिद्धांत के अनुसार वो कहते हैं कि वो नियंत्रण तथा जनसंख्या की शेष शक्ति को जो नियंत्रण दमन करते हैं और भरण पोषण साधनों पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, इन सभी का नैतिक संयम दुर्गम और विपत्तियों द्वारा निराकार संभव है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि देखा जाए तो भरण पोषण के साधनों पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं, इन सभी का नैतिक संयम और दुर्गम विपत्तियों द्वारा निराकार संभव हो जाता है। यानी जिनकी कहते हैं लाठी उन्हीं की भैंस है, ऐसी बातों यहाँ पर रखी जा सकती है। तो माथस ने अपने सिद्धांतों में तीनों बातों को स्पष्ट किया है। माथस के अनुसार जनसंख्या तथा भरण पोषण के बीच खाई अधिक चौड़ी होती चली जा रही है और भरण पोषण के साधनों पर जनसंख्या का भार बढ़ता ही चला जा रहा है। और ये बात सत्य है कि जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच ये खाई जो है और अत्यधिक चौड़ी होती चली जा रही है। और देखा जाए तो आज संसाधन जो है जनसंख्या पर भार बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसके परिणाम स्वरूप पूरा समाज अमीर तथा गरीब वर्गों में विभाजित होता चला जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई गई है कि हमारा समाज जो है दो वर्गों में बंट चुका है, एक अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। देखा जाए तो पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित हो जाती है, और ये कारण पूंजीवादी व्यवस्था जो है हमारे देश में स्थापित हो चुकी है। कहते हैं आज पूंजीवादी व्यक्ति ही भी अपना जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। समृद्ध व धनी लोग जो उत्पादन प्रणाली के स्वामी होते हैं, लाभ कमाते हैं और धन एकत्र करते हैं, परंतु जीवन स्तर नीचे गिर जाने के भय से अपनी जनसंख्या में वृद्धि नहीं करते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं। क्योंकि देखा जाए तो समृद्धि लोग और धनी लोग ये सभी उत्पादन के स्वामी बन बैठे हैं, और इनका सिर्फ एक ही महत्व होता है, लाभ कमाने की, धन एकत्र करने की। और देखा जाए तो जीवन स्तर नीचे गिर जाने के भय से वो जनसंख्या में वृद्धि नहीं करते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए अगर ये खाई को हम अगर दूर कर दें तो हमारी जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। ये बात माथस का मानना था। देखा जाए तो उपभोग में वृद्धि हो जाने से कुछ वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और ये तो आप अपने दिनचर्या जीवन में देख ही रहे होंगे कि उपभोग में वृद्धि हो जाने के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और बहुत ही कीमती हो जाती है। जैसे उत्पादन में वृद्धि
होती है, लेकिन वो उत्पादन नहीं हो पाता है। माथर्स ने पूंजीवादी समाज और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार पर समर्थन किया है कि यदि पूंजी निर्धनों में बांट दी जाए तो यह पूंजी उत्पादन प्रणाली निवेश के उपलब्ध नहीं होगी और इस प्रकार धनी निरंतर धनी होते जाएंगे और निर्धन, जिनमें श्रमिक वर्ग भी सम्मिलित है, और निर्धन होते जाएंगे। और माथर्स ने यह सही कहा है कि आज के समय काल में धनी वर्ग धनी होते चले जा रहे हैं और निर्धन और श्रमिक वर्ग जो है निर्धन से निर्धन होते चले जा रहे हैं। क्योंकि देखा जाए, बेशक निर्धन लोग जितने मर्जी कमा लें, कहते हैं वस्तुओं की मांग और कीमत बढ़ती चली जाएगी, जिसको सिर्फ अमीर वर्ग के लोग ही खरीद सकते हैं, धनी वर्ग ही खरीद सकते हैं। लेकिन श्रमिकों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी बहुत ही दुष्कर्म कार्य हो जाता है। माथर्स के अनुसार जनसंख्या तथा संसाधनों के बीच इतना अधिक हो जाएगी कि विपत्ति और निर्धनता अवश्यभ्यामी हो जाएंगी। और ये बात सत्य है। अगर संसाधनों और जनसंख्याओं को अगर नहीं सही उपयोग किया गया तो आने वाला समय में वो सारी विपत्तियां लोगों पे आएगी जो लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी। और यहाँ माथर्स सही बात को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ये बहुत बड़ी संकट का समय आ रखा है और इस संकट को जो है निपटना ही महत्वपूर्ण रहता है और ये ज़रूरी भी है। नहीं तो बहुत से ऐसे विपत्ति हैं जो आगे अपना सर खड़ा करेगा और देश को जो है नुकसान पहुंचाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का टॉपिक माथर्स के जो है हम काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधाराओं पर आगे चर्चा करेंगे, जिसमें लिमिटेशन भी रहेगी, आलोचना भी रहेगी, परिणाम भी रहेगा। तो बहुत कुछ आगे आपके लिए है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आओ, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करें। ठीक है, क्योंकि सेव करने के पश्चात आप यहाँ पर 6वीं से लेके एमए तक के बच्चों का सारी वीडियो देख सकते हो, समझ सकते हो, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।